कौशल्या, मैं सोच रहा हूँ कि राम को अयोध्या का राजा बनाकर राजपथ से मुक्त हो जाऊं। श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा सुनकर पूरी प्रजा और भी खुश हो गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। पिताश्री, आज्ञा दीजिए। राजा दशरथ बड़े ही दुख में थे। वे श्री राम और माता सीता को जाते देख कुछ नहीं कर सकते थे। बेटा राम, रुक जाओ राम, मत जाओ राम। और इसी तरह राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल के वनवास पर चले जाते हैं। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के वातावरण में अयोध्या का गम तो भुला देते हैं, लेकिन अयोध्या में दुख बढ़ते ही जा रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्र से जुदाई सह न सके और इस दुनिया से चले गए। भरत ने भी अपने माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वे अपने भाई राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए, लेकिन श्री राम भी अपनी बात पर डटे थे, तो भरत भी श्री राम की चरण पादिका को ही अपने साथ अयोध्या वापस ले आया। अयोध्या का राज सिंहासन अब भी श्री राम के ही चरणों के नीचे था। वनवास के 13 साल तो मानो यूं ही निकल गए। सब कुछ बिल्कुल सही ही चल रहा था, लेकिन जिस जीवन में समस्या ना हो तो वह जीवन नहीं। अभी तो बहुत सी समस्या आने बाकी थी। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं रानी हूँ, शूर्पणखा। अच्छा, आप इस जंगल की रानी हैं। आइए हमारी कुटिया में प्रवेश कीजिए। मैं नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। यह असंभव है, क्योंकि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है। तुम अपने पहले विवाह को भूल जाओ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। चली जाओ यहाँ से, मैं बच्चों और स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता। क्या कहा तूने मूर्ख? क्या हुआ भैया? कौन है ये? अच्छा, तुम्हारा भाई भी है यहाँ पर। आज तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। चली जाए यहाँ से, अन्यथा तुम्हारा वध करना पड़ेगा मुझे। चली जाए यहाँ से। ओ, दुष्टों, तुमने ये सही नहीं किया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं राक्षसों के राजा रावण की बहन हूँ। तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। जिसका नाम सुनकर ही कांप जाता है मिट्टी का कण कण, उसी का नाम है लंकापति रावण। रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे बड़ा पंडित और सबसे बड़ा भक्त था। देवता भी इससे नहीं लड़ पाते थे। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास आती है और उसको सारी बात बताती है कि उसके साथ वन में क्या क्या हुआ। अपने बहन की सारी बात सुन रावण गुस्से से बलबला उठा। क्या कहा? उन वनवासियों का इतना दुस्साहस कि मेरी बहन को अपमानित किया। मैं उनका अस्तित्व